सोलरमैक्स ऑनएक्स अल्ट्रा 10 किलोवाट इन्वर्टर को अगर आप SUV मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन से पैरामीटर सेट करने हैं इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आपने सोलर टच ऐप ओपन करनी है। इन्वर्टर को ब्लूटूथ के ज़रिए ऐप के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने ब्लूटूथ कनेक्शन सेलेक्ट करना है। मैनुअल कनेक्शन सेलेक्ट करें। इन्वर्टर के लास्ट डिजिट ब्लूटूथ की सूरत में आपके पास मोबाइल में शो हो रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इन्वर्टर का डिस्प्ले आपके पास आना शुरू हो गया है। अब आपने कंसोल ओपन करना है। हाइब्रिड सेटिंग्स सेलेक्ट करें। अगर तो आप इन्वर्टर को SUV मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले सोलर लोड को चलाए, अगर सोलर की पावर कम हो तो ग्रिड से ले, अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो बैटरी को यूज़ करें, तो फिर आपने इसको हाइब्रिड सेटिंग में जाने के बाद बैकअप मोड को सिलेक्ट करना है। वापस जाएं, बैटरी को सिलेक्ट करें। अब आपने यहाँ पे बैटरी की टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं या आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज़ कर रहे हैं या ऐसी लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो इन्वर्टर के साथ विद BMS कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे लेड एसिड सेलेक्ट करना है। बैटरी कितनी कैपेसिटी की है वो यहाँ पे आपने AH की सूरत में इंटर करना है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज 58.4 ये मैंने ट्यूबुलर बैटरी के मुताबिक सेट किए हैं, लेकिन आपने बैटरी की डाटा शीट के मुताबिक वोल्टेज सेट करने हैं, क्योंकि अगर ये वोल्टेज आप कम या ज़्यादा रखते हैं तो बैटरी आपकी प्रॉपरली चार्ज नहीं होगी और आपको अच्छा बैकअप नहीं मिलेगा। फ्लोट चार्ज वोल्टेज ये भी आपने बैटरी की डाटा शीट से देख के सेट करने हैं या बैटरी सप्लायर से पूछ के आपने ये वाले वोल्टेज सेट करने हैं। डिफरेंट बैटरीज के वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। अगर किसी भी वजह से आप फ्लोट और बल्क वोल्टेज गलत सेट कर देते हैं तो आपको बैटरी का बैकअप कम मिलेगा या प्रॉपरली बैटरी वर्क नहीं करेगी, जिस वजह से आपकी बैटरी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी मुकम्मल तौर पर बैकअप देना छोड़ दे। तो इसलिए आपने ये वाले वोल्टेज बहुत एहतियात से सेट करने हैं। स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज हैं जितने वोल्ट पे जब बैटरी पहुंच जाएगी तो इन्वर्टर आपका मुकम्मल तौर पे लोड को शट डाउन कर देगा अगर ग्रिड या सोलर अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये वाले वोल्टेज भी आपने बैटरी मैन्युफैक्चरर से या बैटरी सप्लायर से या बैटरी की डाटा शीट से देख के इंटर करने हैं। लेड एसिड बैटरी रेजिस्टेंस मिली ओम ये आपने 5 ओम ही रखनी है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरीज या पानी वाली बैटरी सादा जो होती हैं वो बैटरी यूज़ कर रहे हैं या आप मेंटेनेंस फ्री जिसे ड्राई बैटरी भी कहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको 5 ओम मिली ओम ही रखना है। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। अगर तो आप ट्यूबुलर बैटरीज या आम पानी वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इक्वलाइजेशन को ऑन करना है, अदरवाइज़ आप इसको डिसेबल ही रहने दें। लेकिन ये वोल्टेज हमेशा बल्क वोल्टेज से 1 या 2 वोल्टेज ज़्यादा होने चाहिए। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम मिनट्स ये आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बैटरी इक्वलाइज टाइम आउट 120 रहने दें तो आपकी मर्ज़ी। अगर चेंज करना चाहें तो वो भी बैटरी की अगर तो ज़्यादा पुरानी है तो आप इसके टाइम को कम रखें। अगर बैटरी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर इक्वलाइजेशन के दौरान इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन इंटरवल डे ये भी आप बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि आपने 60 दिन के बाद बैटरी को इक्वलाइज़ करना है या 30 डेज़ या 30 दिन के बाद करना है। अगर आप चाहते हैं बैटरी को इमीडिएटली इक्वलाइजेशन एक्टिव करना तो फिर आपने इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली को इनेबल कर देना है। एब्जॉर्ब टाइम मिनट्स ये बैटरी की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर जो बल्क वोल्टेज स्टेज है उसको इतने टाइम तक कंटिन्यू रखें तो फिर आप यहाँ पे वो मिनट सेट कर सकते हैं 15 मिनट या 30 मिनट, लेकिन आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज पावर ये वो पावर है जो आपने बैटरी की सेट करनी है कि बैटरी सोलर और वापडा दोनों से मिलके कितने वाट से चार्ज करे, वो यहाँ पे आपने सेट करनी है। मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर अगर तो आप 100 एम्पेयर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 5000 तक ही रखना है या 4000 तक रखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं।
डिस्चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ग्रिड, अगर आप SBU यूज़ करेंगे तब ये वोल्टेज आपने चेंज करने हैं या सेट करने हैं, अदरवाइज़ आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त इस इन्वर्टर को हम SUB मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स चार्ज स्टार्ट वोल्टेज 40 रखें, फोर्स चार्ज एंड वोल्टेज 42, लेकिन ये वोल्टेज भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है तो वो कितने वोल्ट पहुँचे तो इन्वर्टर बगैर आपके इंस्ट्रक्शंस के उसको चार्ज स्टार्ट कर दे, वो यहाँ पे आप वोल्टेज चेंज करके सेट कर सकते हैं। चार्ज बाय ग्रिड, अगर आप बैकअप मोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप और आपने बैटरी को ग्रिड से चार्ज इनेबल रखा है तो वो ग्रिड से चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप उसे अलाउ नहीं करेंगे तो वो फिर बैटरी को ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने जो सेट की है वो 30 एम्पेयर है। 30 एम्पेयर का मतलब है 1500 वाट। मैक्सिमम इनपुट पावर फ्रॉम ग्रिड 10,000 रहने दें, ये वो पावर है जो आपकी इन्वर्टर ने टोटल यूज़ करनी है को चार्ज करने, चाहे वो बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ करे या लोड को चलाने के लिए। बैटरी वोल्टेज ऑफ ग्रिड चार्ज एंड, जितने वोल्ट पे आप चाहते हैं कि बैटरी ग्रिड से अगर चार्ज हो रही है तो चार्जिंग रुक जाए, आप यहाँ पे वो वोल्टेज सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 100% पे चार्ज किया है तो इसलिए मैंने इसको 54 जो फ्लोट वोल्टेज मैंने सेट किए थे वही मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रिड फोर्स चार्ज पावर, जैसे मैंने आपको पहले फोर्स चार्ज स्टार्ट वोल्टेज बताए थे कि जब इतने वोल्ट पे बैटरी पहुँचे तो इन्वर्टर आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की बजाय खुद से ग्रिड से चार्जिंग स्टार्ट कर दे, तो वो कितने वाट से चार्ज स्टार्ट करे वो यहाँ पे आपने मैक्सिमम ग्रिड फोर्स चार्ज पावर आपने यहाँ पे सेट करनी है। ग्रिड पीक शेविंग फंक्शन को आप SUB मोड में डिसेबल रहने दें। उसके बाद बैकअप लोड, बैकअप आउटपुट को आपने इनेबल रखना है। मिनिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज, मिनिमम बैकअप आउटपुट वोल्टेज ये आपने 165 और 265 मैक्सिमम रखने हैं। जो आपने ग्रिड के पैरामीटर में सेट किए थे वो यहाँ पे सेम वही वोल्टेज रखने हैं। रेटेड आउटपुट वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है जो आपका इन्वर्टर जब बैटरी मोड में, मतलब कि सोलर और बैटरी से चल रहा होगा तो फिर आपको कितने वोल्टेज इन्वर्टर प्रोवाइड करे तो वो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं, 230 या 240 या 220। ऑफ ग्रिड स्टार्टअप बैटरी वोल्टेज, ये आप 42 रखें। अगर आप बैटरी लेड एसिड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 42 रखें, या आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या बैटरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन ऑफ ग्रिड स्टार्टअप बैटरी वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर आपके इन्वर्टर को सिर्फ बैटरी से आप ऑन करना चाह रहे हैं तो इन्वर्टर जब बैटरी के वोल्टेज 42 होंगे तो वो ऑन करेगा सिर्फ बैटरी से, अदरवाइज़ वो नहीं ऑन करेगा। इसके बाद जनरेटर स्मार्ट और लोड आउटपुट है। जनरेटर पोर्ट को आपने स्मार्ट लोड आउटपुट के तौर पे सेट किया है। पोर्ट है जो कि जनरेटर पोर्ट भी कहलाती है, उस पर हमने हैवी लोड को कनेक्ट करना है तो इसलिए हमने इसको स्मार्ट लोड आउटपुट पे सेट किया। मिनिमम PV पावर ऑफ स्मार्ट लोड, इसका मतलब यह है कि अगर PV पावर इससे कम होगी तो आपका इन्वर्टर सेकंड आउटपुट को ऑफ कर देगा। अगर PV पावर 500 वाट से नीचे जाएगी तो और बैटरी के वोल्टेज भी 48 से नीचे होंगे। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑन, अगर बैटरी के वोल्टेज आपके 54 होंगे या आपने जो यहाँ पे वोल्टेज सेट किए हैं परसेंटेज सेट की है तो फिर आपका इन्वर्टर PV ना होने की सूरत में उस लोड को ऑन रखेगा, अदरवाइज़ उसको बंद कर देगा। बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑफ, अगर इन वोल्टेज पे बैटरी होगी तो आपका इन्वर्टर सेकंड आउटपुट को बंद कर देगा। ऑलवेज ऑन विद ग्रिड का मतलब ये है कि अगर आपने इसे इनेबल रखा हुआ है तो वापडा जैसे ही आएगी इन्वर्टर आपका सेकंड आउटपुट को ऑन कर देगा। अगर आपने इसे डिसेबल रखा हुआ है तो फिर इन्वर्टर आपका बैटरी वोल्टेज ऑफ स्मार्ट लोड ऑन के वोल्टेज को देखेगा कि आपने वहाँ पे क्या सेट किए हैं। अगर तो बैटरी के वोल्टेज उन वोल्टेज से ज़्यादा होंगे तो इन्वर्टर सेकंड आउटपुट ऑन कर देगा अगर आपने इसे डिसेबल रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने इसे इनेबल रखा हो तो इन्वर्टर जैसे ही ग्रिड रिकवर होगी डायरेक्टली इन्वर्टर सेकेंड आउटपुट को ऑन कर देगा। इसके बाद आपने अदर को सिलेक्ट करना है। अदर में आपने सपोर्ट नॉर्मल लोड को ऑफ रखना है। इसमें सिर्फ आपने जो पैरामीटर चेंज करने की ज़रूरत है वो कैपेसिटी मोड है। अगर तो आप इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं और लिथियम बैटरी विद BMS यूज़ कर रहे हैं और SOC के तहत आप इन्वर्टर को काम लेना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे SOC सिलेक्ट करना है। अगर आप इन्वर्टर के साथ लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने वोल्टेज को सिलेक्ट करना, तो फिर आपका इन्वर्टर बैटरी वोल्टेज के तहत काम करेगा।
ये तमाम पैरामीटर सेट करने के बाद अब आप अपने इन्वर्टर को SCUB मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं।